नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ 2-3 चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देंगी प्रूफ के साथ जो पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। कुछ इससे एक रोज़गार कार्यालय ने बेरोज़गारी भत्ते में एक नया फीचर्स लॉन्च किया है। उस फीचर्स या उस प्रयोग को लॉन्च करने के बाद में क्या बेरोज़गारों को लाभ होगा उससे या फिर होगी हानि, उसको हम डिटेली आपको बताएंगे। बेरोज़गारी भत्ते का उस फीचर से लाने का कारण पीछे क्या था और भत्ता फॉर्म को रिजेक्ट करने का एक विचित्र तरीका आपको बताता हूँ, एक नया ही तरीका। क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि सर हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं या अन्य योजना का लाभ पहले ले लिए या अभी ले रहे हैं, तो हम पे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या होगी, तो फिर क्या होगी, उसको भी हम आपको बताएंगे। अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर से दिसंबर बिल पास होना शुरू हो गए। किन किन जिलों के दिसंबर बिल पास और हुए हैं और अभी केवल इन लोगों का ही इस फीचर्स को लागू किया है, इन पे ही, और भविष्य में आप पे भी ये लागू होगा। जब होगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नया बदलाव किया गया है वो आपको देखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी मेरे साथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आती है जेन्युइन अपडेट प्रूफ के साथ लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपका भत्ता बिना किसी रुकावट निरंतर रूप से जारी रहे और आपको नई नई चीज़ों के बारे में पहले से पता रहे, ताकि आपके भत्ते में कोई रुकावट नहीं आए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ, ये भीलवाड़ा से फॉर्म स्टॉप किया गया है और रिजेक्ट कर दिया गया। स्टॉप नहीं, रिजेक्ट। स्टॉप होता है तो आप दोबारा से अपील नहीं कर सकते, आपका फॉर्म दोबारा से रीओपन नहीं हो सकता। लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होता है, देखो कई भ्रांति आपके मन में फैली हुई है कि यार स्टॉप हो गया तो हमारा फॉर्म दोबारा चालू नहीं हो सकता। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और आप डिपार्टमेंट को संतुष्टपूर्ण जवाब दे देते हो कि हमारा गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ है, तो आपका फॉर्म दोबारा से रीओपन हो सकता है। तो इनका किया गया है, इसमें बताया गया कि प्लीज़ यू आर आल्सो बेनिफाइड टू डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी वेलफेयर ओपी जयपुर। इसके अंदर कहा गया है कि आप ने अल्पसंख्यक मामला जो विभाग हैं उससे आपने बेनिफिट यानी लाभ लिया है और जयपुर ओपी से, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। देखो भत्ते का नियम ये भी कहता है कि आप पूर्व में किसी सरकार की योजना का लाभ नहीं ले रखे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नियम गलत है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते के साथ यदि कोई अन्य विभाग से लाभ उठा रहा है, छात्रवृत्ति वगैरह ले रहा है, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन यार भत्ते का फॉर्म अभी अप्रूव हुआ है, फ़ायदा आपने 3-4 साल पहले ले लिया और उसकी वजह से भत्ता रिजेक्ट या स्टॉप किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत नियम है, इसको सरकार को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो एक नया ही तरीका था जो मुझे लगा कि आपको बताना अत्यंत आवश्यक है। बाकी घबराए नहीं, बहुत से मैं एक तरह से बात करें लगभग 80% कैंडिडेट ऐसे हैं। नियम तो ये भी कहता है कि वर्तमान में आप स्टूडेंट भी नहीं होने चाहिए, मतलब अपनी प्रतियोगिता परीक्षा जो आपकी कॉलेज लेवल की तैयारियां वो भी नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन ये नियम भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इंटर्नशिप यदि हट जाती तो ये नियम गलत नहीं होता, लेकिन अब गलत है क्योंकि अब इंटर्नशिप कर रहे हो तो सरकार की नज़र में एक व्यक्ति 2 जगह नहीं पहुँच सकता। ठीक है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कि ये नियम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओगे। अब चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात पे बात करते हैं। नया फीचर्स लॉन्च हुआ है आपके अटेंडेंस वाले फीचर्स के अंदर, अटेंडेंस डिटेल के अंदर। काफ़ी लोग मुझे बोलते रहते थे, परेशान वो लोग भी होते थे। हम तो खैर ठीक है आपको वीडियो के माध्यम से बता देते थे, लेकिन वो आप ऑफिस दर ऑफिस भटकते रहते थे। यदि ये फीचर्स लॉन्च नहीं होता तो काफ़ी हज़ारों की तादाद के अंदर हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, युवा साथी ऐसे हैं जो ऑफिसों के चक्कर काटते थे या फिर कहीं ना कहीं भ्रमित होते थे। अब उनको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये फीचर्स आपके हित में आया है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इसके फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ये फीचर्स अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है और इसके तहत अब इस फीचर्स को अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो लोग पूछते थे कि हमारा फॉर्म नवंबर में 2 साल पूरे हो गए, दिसंबर में हो गए या फिर जनवरी में हो गए या मार्च में होंगे, मई में होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ, जब भी आपका फॉर्म 2 साल कंप्लीट होंगे तो आपको अगले महीने में एक नया फीचर्स होगा। कई लोग अटेंडेंस फॉर्म 2 साल पूरे हो जाते थे लेकिन फिर भी 3-4 महीने तक अटेंडेंस अपलोड करते रहते थे, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। अब देखो ये कल का ही सैंडबैग डाला गया है 22/5/2024 और इस सैंडबैग में देखिए क्या आया है। इन्होंने अप्रैल की अटेंडेंस अपलोड की और इनको कहा गया कि आपके 2 साल कंप्लीट हो गए 25 मार्च 2024 को।
ये अच्छी बात है कि सेंडबैग में ही आपको तारीख बता दी गई है कि आपके 2 साल कब पूरे हो गए हैं। यदि आप उससे अगले महीने की अटेंडेंस अपलोड करोगे तो वो वेरीफाई नहीं होगी। पहले क्या होता था, आपकी अटेंडेंस वेरीफाई हो जाती थी लगातार, तो उससे क्या है, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता था कि हमारे को हो सकता है शायद ज़्यादा भत्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम है, बिल्कुल भी 1 रुपये आगे पीछे नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। हम ये भी कहेंगे कि हो भी सकता है। क्यों हो सकता है, चलिए इसके भी प्रूफ आपको आगे की स्लाइड में दिखाते हैं। तो ये फीचर्स आया है, वो आपको कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके नुकसान भी बता देता हूँ मैं आपको, नुकसान क्या है। जैसे ये वाला फोरम है, इनका भाई साहब का गीता कुमारी जी का फोरम है, नवंबर 2021 में अपलोड होता है। अच्छी बात है, इनको एक दिन का पैसा 117 रुपये मिल जाता है। फिर नवंबर 22 में पूरा इनका बिल बनता है, बनना भी चाहिए, हक बनता है। लेकिन फिर नवंबर 2023 में एक दिन का पैसा इनका कट गया, 117 रुपये की जगह 4350 रुपये इनको मिले, यानी एक दिन का पेमेंट इनका कट गया। 2021 के अंदर इनका फॉर्म नवंबर में 31 को अपलोड हुआ था, इस वजह से इनका एक दिन का कट के बिल बना है। ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार विभाग से भी गलतियाँ हो जाती है। ज़रा यहाँ देखिए, कोमल शर्मा जी का हम दिखाए आपको, सेम उसी दिन फॉर्म अपलोड होता है, नवंबर 2021 को 117 रुपये का इनका बिल बनता है। बिल बात करें 2022 की नवंबर की, तो इनका 4500 रुपये का बिल बनता है, अच्छी बात है, ये भी ठीक है। लेकिन फिर नवंबर 2023 का इनका बिल पूरा 4500 का बन जाता है। तो 4500 यानी 9000, और फिर 117 रुपये एक्स्ट्रा। बात 117 की नहीं है, बात बता रहा हूँ कि विभाग से भी गलतियाँ होती है। विभाग कई बार आप पे भी एक्शन लेता है या आपके फोरम में कोई स्टॉप कर देता है, तो गलतियाँ सबसे हो जाती है। अब जैसे ये विभाग से गलती हुई है, चूरू का फोरम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका बात 117 रुपये की नहीं है कि 117 इनका ज़्यादा बना, लेकिन कई जगह ऐसी वजह से आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो कि हो सकता है हम ज़्यादा अटेंडेंस हटा दें, ज़्यादा भत्ता मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नया फीचर्स लाया गया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप भ्रमित नहीं होंगे, आपको लग जाएगा कि हाँ पूरे हो गए, अब अटेंडेंस आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं अपन। चलिए आगे की स्लाइड में अपन देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो नया फीचर्स लाया गया है वो कहीं ना कहीं अच्छा है, और ये उन लोगों पे लागू किया जा रहा है धीरे धीरे जिनके 2 साल पूरे हो गए, भले वो जनवरी में हुए हो, दिसंबर में या मार्च में। तो ये धीरे धीरे जैसे आपके 2 साल कंप्लीट हो गए तो आप पे भी लागू होगा। ठीक है, तो ये नया बदलाव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं, लास्ट वीडियो तक मैंने 16 जिलों के आपको बता दिए थे कि दिसंबर के बिल पास हो गए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, राजसमंद को छोड़ के नवंबर के 32 जिलों के बिल पास हो गए, जिनमें 25 जिले ऐसे हैं जिनमें सभी कैटेगरियों के बिल पास हो चुके हैं। लेकिन दिसंबर की हम बात करें तो लास्ट वीडियो तक 16 जिलों के बिल पास हो गए थे, और 16 की 16 में सभी कैटेगरियों के बिल बने। इस बार दिसंबर में ऐसा नहीं हो रहा कि SC का बिल पास हो रहा है या फिर ST का बिल पास हो रहा है, सभी के हो रहे हैं। बात करें कल की बात हम करें तो लगभग 8-10 दिन के बाद में एक बार फिर से फॉर्म जो बिल हैं वो पास होना शुरू हैं। कल भीलवाड़ा का दिसंबर का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली ऑल कैटेगरियों का बिल पास कर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसी के साथ भीलवाड़ा को मिलाने के बाद में अब 17 जिले ऐसे हो जाते हैं जिनके दिसंबर 2023 के बिल पास हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो चार्ट भी आपको मैं बता दूंगा वो क्यों 17 जिले कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। बाकी पेमेंट का तो आपको लगभग अभी 10-12 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको झूठी तसल्ली बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जब तक आचार संहिता हटेगी नहीं तब तक पेमेंट आने के न के मात्र चांस है। लेकिन पॉजिटिव अपडेट ये है कि अपने SSO ID को जरूर चेक कर ले, कहीं सेंडबैग वगैरह तो नहीं आ रखा, क्योंकि अब जल्द ही आपका जनवरी बिल पास कमिंग सून है। कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है। अब पूर्ण रूप से तैयारियां विभाग ने कर ली है जनवरी बिल पास को लेकर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो परेशान नहीं हो, उनको भी पता लगे कि बेरोजगारी भत्ते में हर एक छोटी छोटी अपडेट जो आती रहती है या बदलाव होते रहते हैं, जो भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक मिलती है, प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट एंड बेनिफिट दोनों चीज़ें हम क्लियर करते हैं। और जो साथी चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या कंजूसाई कर रहे हो, कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दो ताकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।